हरी भरी चीजों को सामान बना देते हैं और अपने ही जीवन को शमशान बना देते हैं। ये इंसान है, इंसान को इंसान क्या बना देते हैं। आज तेलंगाना सरकार ने जैसा नियम पारित किया था और जैसा आदेश दिया था, मैं आपको क्या बताऊं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे 400 एकड़ की जंगल कहीं ना कहीं किसी बिल्डर और धनपशुओं से मिल करके 400 एकड़ का जंगल देख लीजिए पहले कैसा होता था और अब कैसा बना दिया गया है। लगभग कई बुलडोजर, 2 दर्जन 3 दर्जन के आसपास बुलडोजर चला दिया गया। मोर, पंछी, पशु, जानवर जितने थे इधर उधर भाग रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई दबा रहा है, कोई मतलब जो भी है अस्त व्यस्त कर दिया गया है। वहां के नौजवानों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, जो वहां के नौजवान आंदोलन कर रहे हैं जंगल बचाने के लिए और पेड़ बचाने के लिए। सबको सैल्यूट है। और इस इंसानों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस कदर भी इतना मतलब जालिम ना हो जाइए कि अपने ही जीवन को अपने ही खत्म करने पे तुल जाइए। ये जंगल क्या है, ये पेड़ क्या है, पौधे क्या है, हमारा जीवन है। अगर इस पे अभी नहीं रुके तो एक समय ऐसा आएगा ना, जैसे कि सब किसी के हाथ में मोबाइल फोन जरूरी है ना, और उसके लिए नेट होता है, और नेट जब नहीं मिलता है, जब नेट हम लोगों का खत्म होने लगता है तो वाईफाई हम लोग मांगते हैं किसी न किसी से। एक समय आ रहा है बहुत जल्द कि सबके पीठ पर गैस सिलेंडर होगा सही सांस लेने के लिए। और जब गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो नेट के रिचार्ज लेकर दूसरे किसी से वाईफाई लेना पड़ेगा कि 2 किलो तनी ऑक्सीजन दे दीजिए, आपका लौटा देंगे बिहान। 5 किलो तनी ऑक्सीजन हमको दे दीजिए, 100 ग्राम ऑक्सीजन दे दीजिए, परसों लौटा देंगे आपको। इस तरह की स्थिति इस जमाने में, इस दुनिया में होने जा रहा है। जागरूक होइए। और वहां के सरकार से भी कहना चाहते हैं कि इतना भी पैसों का लालची मत हो जाओ कि तुम इंसानियत को बेच दो। माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने तत्काल उस पर स्टे किया है और जांच कमेटी बनाई है और उन्होंने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इसको जांच करके रिपोर्ट को सबमिट करो। और हमें लगता है कि उसकी जांच भी लगभग पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द आपको उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जा रही है और वहां से सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएंगे कि आगे करना क्या है। जंगल काटना, अब बचे ही कितने जंगल हैं यहाँ, और उसको भी अपने स्वार्थ के लिए लोग काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़े बड़े मोहल्ला, बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं उसकी, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है कि वहाँ ये मिलेगा, वहाँ वो मिलेगा, यहाँ दिस मिलेगा, डैट मिलेगा। और लोग क्या है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, गांव का जमीन, पुश्तैनी जमीन बेच बेच के और जाके किसी बिल्डिंग में एक तरफ चिड़िया जैसा घोंसला खरीद लेते हैं वो फ्लैट, और कहते क्या है कि हम तो टाउन में रहते हैं, हम तो मॉडर्न हैं। अरे मॉडर्न बनो, लेकिन गांव के लेवल में नहीं आओगे जिंदगी में कभी। अरे गांव गांव होता है, दरवाजा अपना होता है। हम क्या बोलते हैं, हमने एक वीडियो बनाया था फ्लैट के ऊपर कि इसको लोग फ्लैट कहता है, इसी को लोग कहता है कि हम शहर में रहते हैं, इसी को लोग कहता है कि हम करोड़पति हैं। न छत आपकी न जमीन आपका, एक घोंसला में एक तरफ सेट रहते हैं आप, उसी को कहते हैं कि आप बड़े हैं। ये बड़प्पन नहीं है। अरे बड़प्पन तो वो है गांव का वो घर कि दरवाजे पे कम से कम 200 लोग को बैठने की जगह होती है। घर है तो उस पर छत अपना होता है, जमीन अपनी होती है। अगल बगल के जब किसी के बेटी बहन की शादी होती है तो उनके बेटी की शादी होती है, लेकिन पंडाल हमारे दरवाजे पे हलता है। इसको गांव कहा जाता है, इसको बड़ा दिल कहा जाता है, इसको बहुत बड़ा आदमी बोला जाता है। वो नहीं कि शो कर रहे हैं या 5 स्टार होटल में बैठ के जो जिसको तुम बेबी कॉर्न और क्रिप्सी कहते हो और तुम 300 रुपए में खाते हो, उस मकई के भुट्टे को हम लोग उपजाते हैं और पका के वह तुमसे बेहतर बना के खा लेते हैं। ये होता है गांव। तो जंगल और ये जो गांव होता है ना, इसको मत उजाड़िए। जंगल को उजाड़ करके और शहर बसाने चले हैं, सांसें छीन के और जिंदगी बचाने चले हैं। क्या बात है। कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए तेलंगाना सरकार के इस डिसीजन पे, जो पैसे वालों से मिल करके, उद्योगपतियों और पूंजीपतियों से मिल करके और लोगों की सांसें को छीनने का जो साजिश किए हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन लोगों पर, और जो भी दोषी हैं उन लोगों पर। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें जरूर, और मैंने जो कहा है गलत कहा है या सही कहा है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइए, ताकि थोड़ा सा लोग तो जागरूक हो और आप लोग पेड़ जरूर लगाएं। हम लोग को जब मौका मिलता है हम लोग पेड़ लगाते हैं। किसी पदाधिकारी से भी मिलने जाते हैं तो उनको फूल गुलदस्ता नहीं देते हैं, हम लोग पेड़ देते हैं कि सर हम तो लगाइए रहे, तो नहीं आप भी एगो पेड़ लगा लीजिए अपने कैंपस में। तो ये सोच होना चाहिए। हम लोग एक एक पेड़ लगा के जिंदगी बचा रहे हैं, और यहाँ लोग जो है देख लीजिए कि हजारों पेड़ किस तरह, देखिए जंगल को देखिए कितना हरा भरा है, कितना घना है, और बाद की तस्वीर देखिए
किस तरह से उजाड़ के फेंक दिया गया है किसी न किसी पैसे वालों से मिल करके। देख लीजिए छोटा छोटा कितना बुलडोजर इसमें आपको दिख रहा होगा। देखिए बाकी लोग जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे आपको लाचार पशु पक्षी भी आपको दिखाए गए हैं। खैर इमेजिन करिए घर बैठे हुए ऐसा होगा तो क्या होगा कि पीठ पे सिलेंडर लगा होगा और कहीं सिलेंडर रास्ते में कहीं खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो कहिएगा कि 2 किलो सिलेंडर तनी 2 किलो उधार दीजिए ऑक्सीजन, बिहान परसों पहुंचा दें हम, बिहान परसों लौटा दें हम। ये स्थिति भयावह न देखने को मिले, आसपास में पेड़ लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।